इस लड़के के लालची पेरेंट्स ने इसे एक डीमन को बेच दिया, वो भी सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। अब इसकी जिंदगी कैसे कटने वाली है और क्या होने वाला है इसके साथ, चलिए देखते हैं। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम है सुजुकी इरुमा, जो कि सिर्फ 14 साल का है और ये अपनी जिंदगी में हमेशा हार्ड सिचुएशन से गुजरा है। इसकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई हैं। इससे 14 साल की उम्र में ही काम करा के अपनी रोजी रोटी कमानी होती है, क्योंकि इसके पेरेंट्स जो है वो काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही इरुमा शिप पर काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे शिप से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक डीमन है जो उसे लेकर जा रहा है कहीं पे। वो डीमन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हें बेच दिया है, अब तुम मेरे साथ चलोगे डीमन वर्ल्ड में। डीमन वर्ल्ड में पहुंचने के बाद ये डीमन इरुमा से कहता है कि मुझे तुम्हारा दादा बनना है, प्लीज मेरे पोते बन जाओ। तो इरुमा बहुत सॉफ्ट दिल का लड़का है, वो किसी भी चीज को मना नहीं कर पाता है, तो वो एग्रीमेंट पर साइन कर देता है और इसका पोता बन जाता है। फिर ये डीमन कहता है कि कल तुम्हें स्कूल जाना है, तो ये फटाक से इरुमा के कपड़े बदल देता है और उसका एक नया रूम बना देता है और कहता है तुम यहाँ पर सेव रहोगे जब तक यहाँ के डीमन को मालूम नहीं पड़ता कि तुम एक इंसान हो। अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि तुम एक इंसान हो तो वो तुम्हें खा लेंगे। फिर इरुमा रात में सोने जाता है और कहता है शायद ये कोई एक बुरा सपना है, और ऐसा बोलकर वो सो जाता है। फिर जब वो अगले दिन उठता है तो वो देखता है कि ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये सच्चाई है। उसके बाद इरुमा स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। फिर वो जाता है वहाँ के स्कूल जिसका नाम है बबले दी डीमन स्कूल। वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी डीमन है सबके पास पंख हैं और वो सब उड़ उड़ के स्कूल आ रहे हैं। फिर वो स्कूल की एंट्री सेरेमनी में बैठा होता है और उसके आसपास सब खतरनाक डीमन होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें किसी लजीज चीज की खुशबू आ रही है। ये सुनकर वो डर जाता है एकदम से। इरुमा कोशिश करता है कि वो लोगों में घुल मिल जाए और कभी भी किसी के सामने ना आए, पर उसकी ये सोच ही रह जाती है, क्योंकि उसे मालूम पड़ता है कि उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो उसी के दादाजी हैं। और उसके दादाजी स्टेज पर आकर कहते हैं कि ये मेरा पोता है इरुमा, तुम लोगों को मैं इसकी एक एक फोटो दे देता हूँ। फिर स्कूल की सेरेमनी में पर्दा होती है, वहाँ का सबसे टॉप स्टूडेंट आकर स्पीच देगा, तो वो होता है एडमोडियस। पर एंड मोमेंट पर वो स्पीच चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि इरुमा स्पीच देगा। तो इरुमा स्पीच देने जाता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं। तो उसके सामने एक पेपर रखा हुआ होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है जो कि उसके दादाजी ने लिखा हुआ होता है। तो वो एक स्पेल होता है, तो वो उसे पढ़ने लगता है और वो स्पेल पढ़ने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं इरुमा को देखकर और कहते हैं कि तुमने फॉरबिडन स्पेल पढ़ा है जिसे पढ़ना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है स्कूल में। अगर ये स्पेल काम करेगा तो तुम पूरे दिन के लिए गिरोगे नहीं। फिर इसके बाद एस्मोडियस इरुमा को चैलेंज करता है कि तुम्हारी वजह से मेरा स्पॉटलाइट चला गया, स्पीच देने का काम मेरा था लेकिन तुमने मेरा स्पॉटलाइट छीन लिया और अब तुम्हें लड़ना होगा मुझसे। तो एस्मोडियस इरुमा के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है, बिना रुके फायरबॉल फेंकता है, पर इरुमा सबसे बच जाता है। तो यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि इरुमा उन सबसे इसलिए इजीली बच गया क्योंकि बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था, भाई तू जा अपनी जिंदगी जी। और वो अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर चुका होता है जिससे आज तक बस वो बचा ही होता है। इसी वजह से इरुमा उसके अटैक से बहुत इजीली बच जाता है और एस्मोडियस लगभग 20 मिनट तक हमला करता रहता है। फिर वो गुस्से में आकर कहता है कि तुम तो मेरे हर अटैक से बहुत इजीली बच जा रहे हो। तो वो अपने मैजिक से एक तलवार बनाकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन हमारा इरुमा उसे पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है WWE की तरह। वो भी गलती से गिराता है, असल में इरुमा का पैर स्लिप होता है यहाँ पर, लेकिन उसने वो स्पेल पढ़ा होता है जिसकी वजह से वो पूरे दिन तक गिर नहीं सकता है। फिर उसके बाद एडमोडियस कहता है कि यहाँ की प्रथा है कि जो आदमी एक दूसरे डीमन को हरा देता है तो वो उसका गुलाम बनकर रहता है। तो इरुमा आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ और मैं हर जगह तुम्हारा साथ दूंगा। और इसके साथ ही पहले ही दिन पे इरुमा ने एक गुलाम भी बना लिया। फिर अगले दिन इरुमा का प्रॉपर पहला दिन होता है स्कूल का, जहाँ पर वो अपनी क्लास अटेंड करेगा। तो जैसे ही इरुमा स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि एमोडियस 6 घंटे से उसका इंतजार कर रहा होता है स्कूल में। फिर एमोडियस इरुमा को समझाता है कि आज का दिन उसका एक रिचुअल होने वाला है जिसमें वो खुद के लिए एक बीस को चूज करेगा। और एमोडियस कहता है कि तुम्हारे 20 के ऊपर तुम्हें रैंक मिलेगी और इस दुनिया में एक बेटर डीमन बनने के लिए तुम्हें हमेशा अपनी रैंक को अप करते रहना पड़ेगा। फिर उन सबका रिचुअल शुरू होता है और कालेगो टीचर आकर वहाँ पर उनसे कहता है कि तुम्हें इस चीज का यूज करना होगा, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम ठीक से रिचुअल कर रहे हो या नहीं। तो हर बच्चे धीरे धीरे एक एक करके अपने बीस को बनाने लगता है। एमोडियस समन करता है गॉर्डियस निंक्स को, जो कि एक हाई लेवल का समन माना जाता है। उसे देखकर उसका टीचर कहता है बहुत अच्छे। उसके बाद आती है इरुमा की बारी। अब समन करने का काम है डीमन का। एक डीमन एक बीस को समन कर सकता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन एक इंसान समन करने जाता है तो क्या होता है। वेल जैसे ही इरुमा उस चीज का यूज करता है समन करने के लिए, उसके पास कोई भी बीस समन नहीं होता है, बल्कि कालेगो टीचर समन हो जाते हैं, क्योंकि इरुका ने कालेगो टीचर का पेपर
पावर यूज किया था, उस वजह से कालेगो इरुमा के एक समन बन चुके हैं। वेल जैसे ही कालेगो पूरी तरह से समन हो जाते हैं तो वो एक छोटी सी चिड़िया टाइप में बदल जाते हैं। फिर इसके बाद कालेगो और इरुमा दोनों ही प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज इस समन को कैंसिल कर दीजिए। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि ये तो नहीं हो सकता है, कम से कम 1 साल तक तो नहीं हो पाएगा, और अगर बीस ने अपने मालिक पर हमला करने की कोशिश की और उसकी बात नहीं मानी तो वो बीस मर जाएगा, और तो और तुमने अगर जानबूझकर इसे ब्रेक करने की कोशिश की तो तुम दोनों ही मर जाओगे। और फिर ये बात स्कूल के न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती है कि इरुमा ने कालेगो टीचर को एज अ बीस समन किया। वेल इसके बाद इरुमा मिलता है एक ग्रीन बाल वाली लड़की से जिसका नाम होता है कालेरा। फिर कालेरा इरुमा से बात करने लगती है और खुद का इंट्रोडक्शन देने लगती है। फिर तभी एक टीचर आता है और वो इन तीनों को रस्सी में बांधकर बाहर फेंक देता है। फिर क्लारा इरुमा से बोलती है प्लीज प्लीज मेरे साथ खेलो, और प्लीज सुनकर इरुमा पिघल जाता है और वो क्लारा के साथ खेलने लगता है, यहाँ तक कि एमोडियस को भी खेलना पड़ता है क्लारा के साथ। 3 सीनियर लोग आते हैं क्लारा के पास और बोलते हैं क्लारा हमें प्यास लगी है, हमें कुछ दो। क्लारा अपनी जेब पर हाथ मारती है और उसी जेब से चीजें निकलती हैं खाने की, और वो उन तीनों को दे देती है और वो तीनों उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो लोग आते हैं और क्लारा से और चीजें लेने लगते हैं। फिर इरुमा पूछता है क्लारा ये तुम क्या कर रही हो? तो क्लारा बोलती है कि ये मेरी फैमिली ट्रेड है, जो ये जेब है मैं इसमें से कुछ भी निकाल सकती हूँ। और क्लारा कहती है अगर मैं इन्हें ये सब देती हूँ तो ये लोग कभी कभी मेरे साथ खेलते हैं। बाद में क्लारा इरुमा को भी ये चीजें देने लगती है ताकि बाद में इरुमा भी उसके साथ खेले, पर इरुमा उसे कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो क्लारा रोने लगती है, उसे लगता है कि इरुमा उसके साथ आगे नहीं खेलने वाला है। तो इरुमा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इन सब के बिना भी खेलना चाहता हूँ, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो ये सुनकर क्लारा का दिल पिघल जाता है और वो रोने लगती है। उसके बाद वो तीनों वापसी आते हैं क्लारा के पास और कहते हैं क्लारा हमें भूख लगी है, क्या तुम हमें आइसक्रीम दे सकती हो या कुछ खाने के लिए? क्लारा गुस्से में पूरा का पूरा एक वेंडिंग मशीन उसके ऊपर मार देती है और कहती है इसमें पैसे डाल और जो चाहिए वो ले ले। फिर उसके अगले दिन इरुमा के दादाजी उसे कहते हैं कि इरुमा तुमने तो 2 दोस्त बना लिए। तो इरुमा कहता है कि मैं कह नहीं सकता कि ये मेरे दोस्त है कि नहीं, हम बस साथ में रहते हैं और साथ में खेलते हैं और खाते हैं। तो उसके दादाजी कहते हैं यही तो दोस्त होते हैं। फिर हमारी गैंग आ जाती है स्कूल में कैंटीन में खाना खाने के लिए। वहाँ पर ये लोग देखते हैं कि हर इंसान को उसकी रैंक के हिसाब से खाना मिलता है। तो इरुमा और एमोडियस को भी रैंक नहीं मिली होती है, तो उन्हें मिलता है लेवल 0 का खाना खाने के लिए। और जब इरुमा अपना खाना खत्म कर लेता है तो उसी वक्त कैंटीन में एक दुकानदार होता है जो क्लारा को धक्के मारकर बाहर निकाल रहा होता है, और वो कहता है कि तुम मेरी दुकान से चीजें उठा लेती हो और उसके पैसे कभी नहीं देती हो। तो इस वजह से बहुत ज्यादा शोर शराबा मचने लगता है कैंटीन में। तभी कालेगो टीचर आते हैं और वो आने के बाद बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो क्लारा कालेगो टीचर को पकड़ लेती है और कहती है कि टीचर मैंने सुना है कि आप इरुमा के फेमिलियर हो। और वो इरुमा से कहती है कि इरुमा प्लीज मुझे दिखाओ ना, और इरुमा कालेगो टीचर को समन करता है और ये देख कर क्लारा खुश हो जाती है। तभी वो दुकानदार इरुमा और उनके ऊपर हमला करता है और कहता है तुमने फिर से मेरी दुकान से सामान उठाया, और ये देख कर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इरुमा क्लारा और एमोडियस से पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये सुनकर वो जवाब देते हैं क्या दोस्त दोस्त क्या होता है? फिर इरुमा उन्हें एक्सप्लेन करता है कि दोस्त क्या होता है, और इसी तरह इरुमा ने 2 दोस्त बना लेता है सच में। फिर अगले ही दिन इरुमा के दादाजी उससे कहते हैं कि इरुमा तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें लोगों में घुल मिल जाना है और तुम्हें सबसे अलग नहीं दिखना है, तो मैंने तुम्हारा एडमिशन तुम्हारे दोस्तों की क्लासों में डाल दिया है। फिर इरुमा और उसके दोस्त स्कूल जाते हैं जहाँ उन्हें अपनी क्लास में जाने के लिए एक गुफा से होते हुए जाना होता है। उस गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें सबसे पहले कचरा दिखता है और उसके सामने ही होता है उनका क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर जाते ही इरुमा मिलता है एक बंदे से और वो इरुमा को बोलता है कि इरुमा तुम मेरे राइवल हो, मैं डीमन किंग बनना चाहता हूँ और मैं रैंक में ऊपर जाऊंगा। इरुमा बोलता है कि रैंक क्या होती है? तो अभी वो एक्सप्लेन करता है कि डीमन वर्ल्ड में 10 रैंक होती है, 1 से लेकर 10 तक। 10वीं रैंक को रैंक बोलते हैं जो कि टॉप रैंक होती है। जिस इंसान को रैंक मिलती है वो ही डीमन किंग बनता है और वो रैंक मुझे ही मिलने वाली है। ऐसा वो लोग बात करते रहते हैं। तभी उनकी क्लास टीचर की एंट्री होती है जो कि होता है कालेगो टीचर। कालेगो टीचर आके बोलता है कि अभी तुम्हारा फाइनल एग्जाम होना बाकी है, जो कि है तुम्हें ये पूरी वैली को कंप्लीट करना है, यहाँ से लेकर वहाँ तक और एंड में पहुँचना है। वहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक है जो कि बड़ा आसान रास्ता है लेकिन बहुत लंबा है, और एक है जो कि छोटा रास्ता है लेकिन खतरों से भरा हुआ है। तुम्हारी रैंक चूज की जाएगी तुम्हारे बीच और तुम्हारे रेस के रिजल्ट पे। तभी वो बंदा बोलता है जिससे ही वो पहले मिले थे कि मैं तो छोटा रास्ता लूंगा क्योंकि डीमन किंग किसी से नहीं डरता है और इस टाइम तो डीमन किंग की चेयर भी खाली है, तो मैं जल्दी से रैंक अप करूंगा और डीमन किंग बन जाऊंगा। फिर कालेगो बोलता है अभी के लिए वो रास्ता मत लो क्योंकि वो रास्ता अभी के लिए बंद है, और ऐसा बोलकर वो रेस स्टार्ट कर देता है। सारे डीमन अपने पंख निकालते हैं और उड़ने लगते हैं और इरुमा खाई में गिर जाता है। सारे के सारे डीमन धीरे धीरे रेस में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इरुमा को एक कौवे ने पकड़ा रखा हुआ होता है और इरुमा को वो नीचे गिरा देता है। और इस टाइम
टाइम पर गार्डियन फाइट कर रहा होता है सब लोग से। पीछे इरुमा देखता है कि क्रो के पैर में चोट लगी हुई होती है, तो इरुमा उसकी चोट को ठीक कर देता है। फिर क्रो उससे प्यार करने लगता है। फिर इरुमा बोलता है ये भी सही है। फिर वो क्रो इरुमा को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ाकर ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गार्डियन फाइट कर रहा होता है सब लोग से। वो बहुत बुरी हालत में होता है। सब लोग कहता है लगता है मैं डीमन किंग बनने से पहले ही खत्म हो जाऊंगा। सब लोग ने ऑलमोस्ट हार मान ली होती है गार्डियन के अगेंस्ट, पर वो बोलता है कि नहीं, मैं डीमन किंग बनना चाहता हूँ तो मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। तो वो अपना ब्लड लाइन मैजिक का यूज करता है, जो कि होता है अगर वो किसी भी चीज को चबा रहा होगा तो वो उस मटेरियल से वेपन बना सकता है। वो वेपन बनाकर गार्डियन के ऊपर हमला करता है, पर सारे के सारे हमले यूजलेस होते हैं। फिर गार्डियन उसके ऊपर फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, तभी इरुमा आकर उसे रोक देता है। फिर जो वो क्रो होता है वो गार्डियन का बच्चा होता है, तो वो उस गार्डियन से बात करता है कि इन लोगों ने मेरी जान बचाई है। तो वो गार्डियन ये सुनकर शांत हो जाता है और इरुमा को आकर आकर झुक के थैंक्स बोलता है। फिर सारे बच्चे धीरे धीरे रेस कंप्लीट करते हैं। पहली रैंक पर आता है एमोडियस और दूसरी रैंक पर आती है क्लारा, क्योंकि वो एमोडियस की पीठ पर बैठी होती है पूरी रेस के टाइम। फिर ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है, लेकिन इरुमा और सब लोग का कुछ नहीं पता रहता है। तो काले को टीचर इन लोगों का नाम हटा देते हैं रेस से। फिर तभी इरुमा और सब लोग आते हैं उस गार्डियन बीस्ट के ऊपर बैठकर। ये देखकर सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं। फिर उन लोगों का रैंक बताने का टाइम आता है। काले को एक ओल को बुलाता है, जिसकी जेब में लोगों को हाथ डालकर उसकी रैंक का बैज निकालना होता है। एमोडियस को मिलता है रैंक 4 और क्लारा को मिलता है रैंक 3, और ऐसे ही सारे बच्चों को रैंक 2 रैंक 1 मिलती है। सब लोग को मिलती है रैंक 2, लेकिन जब इरुमा की बारी आती है और जैसे ही वो हाथ डालता है तो उसके हाथ में कोई भी बैच नहीं आता है, पर आती है एक गोल्ड रिंग। वो देख के सब लोग बोलता है कि ये रिंग है डीमन किंग की। तभी उस रिंग में से एक स्प्लिट निकलती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज पूरे स्कूल में घुसती है। फिर एमोडियस और सब लोग उस रिंग की वॉइस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों ही नहीं कर पाते हैं। तभी इरुमा के दादाजी आते हैं और अपनी एनर्जी से उस रिंग को शांत कर देते हैं और बोलते हैं चल बेटा शांत हो जा। और तभी वो बोलते हैं इस रिंग का नाम है ग्लोटी ऑफ रिंग, और ये रिंग जब भी किसी के हाथ में आई है तो वो कभी नहीं निकलती है। वेल, इस सब की वजह से इरुमा को उसकी रैंक नहीं मिलती है। इन दी एंड स्कूल वाले डिसाइड करते हैं हम इरुमा को रैंक देंगे 1, जो सबसे लोएस्ट रैंक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इरुमा स्कूल जा रहा होता है एक रथ में बैठकर, और उसके दादाजी जो डीमन है उस रथ को चला रहे होते हैं। और जैसे ही इरुमा स्कूल पहुंचता है तो उसके दादाजी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक हेडफोन लाया हूँ, जो कि एक सेल फोन होता है, और वो फोन वो इरुमा को दे देते हैं। उसके बाद इरुमा स्कूल में आ जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है। फिर उसके टीचर आते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हें दूसरे टीचरों से मिलना है और उनकी क्लासों को अटेंड करना है। ऐसा ही करके वो एक एक टीचरों की क्लासों को अटेंड करने लगते हैं। उसके बाद वो आते हैं बॉटनी क्लास में, जहाँ पर उनकी टीचर कहती है मैं तुम्हें एक ऐसा स्पेल दिखाने वाली हूँ जिससे कि तुम किसी भी पेड़ को बड़ा कर सकते हो। और वो उन्हें एक पेड़ को बड़ा करके दिखाती है और बोलती है स्पेल कौन कौन। हर एक स्टूडेंट उस स्पेल को यूज करता है और एक नए नए तरीके का प्लांट बनाने लगता है। सब लोग का प्लांट ऐसा होता है जो कि खुद ही अपने आप को खाने लगता है। एमोडियस का प्लांट कुछ ऐसा होता है जो कि जलता रहता है। फिर क्लारा का प्लांट की बारी आती है, जो कि सबसे अजीब होता है, जिसे देखने का भी मन ना करे। भाई क्या था पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया। फिर बारी आती है इरुमा की, लेकिन यार प्रॉब्लम तो ये है कि इरुमा तो एक इंसान है, तो उसके पास तो कोई मैजिकल पावर है नहीं। तो वो सोचता है यार मैं क्या ही कर लूंगा, काश मैं भी पेड़ को बड़ा करवाता। तो वो ऐसे ही प्रैक्टिस करता है और अपने हाथ को आगे करता है और बोलता है कौन कौन। उसके बाद वो बोलता है ऐसा होने नहीं वाला, मगर ऐसा हो सकता तो मैं यहाँ पर एक चेरी मौसम का प्लांट बनाता। और तभी अचानक से एक बड़ा सा चेरी मौसम का प्लांट उग जाता है। ये सब कैसे होता है ये हमें किसी को नहीं पता। फिर उसी टाइम स्कूल से उसके दादाजी का फोन आता है और वो कहते हैं कि इरुमा जो तुम्हारे हाथ में रिंग है मैंने उसमें अपनी मैजिकल डाल रखी है, तुम उस रिंग को यूज करके मैजिक यूज कर सकते हो, और जिसका मतलब है तुम भी मैजिक यूज कर सकते हो। पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने उस रिंग को मॉडिफाई नहीं किया है कि तुम किस टाइप का मैजिक यूज कर सकते हो, मतलब तुम कम लेवल का, मीडियम लेवल का या हाई लेवल का मैजिक यूज कर सकते हो। मुझे उस रिंग को मॉडिफाई करना है, इसलिए तुम उस रिंग का मैजिक अभी के लिए यूज मत करना, वरना बहुत हाई लेवल का मैजिक यूज हो जाएगा। और ये बात इरुमा को पता नहीं होती है और उसने उस रिंग का मैजिक को गलती से यूज कर लिया होता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा सा चेरी मौसम का प्लांट उग जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। उसके बाद एंट्री होती है स्टूडेंट काउंसिल, जो कि एक प्रेसिडेंट होती है अमीरी, जो कि बहुत पावरफुल होती है, और उसका गोल होता है कि उसे स्कूल में शांति रखनी है। वेल, वो सोचती रहती है कि इरुमा शायद एक इंसान है, क्योंकि जब इरुमा ने चेरी मौसम के प्लांट को उगाया था तो वो ये कहती है कि ये एक स्ट्रेंज प्लांट है जो कि बस इंसानों की दुनिया में होता है। अमीरी अपने कैबिन में आती है और अपने एक सीक्रेट डोर को खोलती है और उसमें से एक बुक निकालती है और बोलती है कि ये मेरी फैमिली की सबसे सीक्रेट चीज है, जो कि होती है ह्यूमन वर्ल्ड की मांगा, और उस मांगा का टाइटल होता है फर्स्ट लव मेमोरीज। अमीरी ये मांगा पढ़ नहीं पाती है, लेकिन वो उस पिक्चरों को देखकर इमेजिन करती है हर एक चीजों को, कैसे वो लड़का होता है, कैसे वो लड़की होती है, और कैसे इन दोनों को प्यार हो गया था एक दूसरे से। ये सब पिक्चर देखकर अमीरी बहुत खुश होती है। इससे ये तो हमें समझ में आ गया था कि अमीरी को मांगा बहुत पसंद है, लेकिन बस रोमांटिक मांगा।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर सफाई करके जा रहा होता है और वहाँ से अमीरी भी आ रही होती है और इन दोनों की ठोकर हो जाती है और इरुमा अपना हाथ बढ़ाता है अमीरी की हेल्प करने के लिए और अमीरी को इमेजिन होता है ये सब तो सेम मांगा जैसा हो रहा है, क्या ये लड़का मुझे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सब वो सोचने लगती है। इस टाइम अमीरी को भी ये नहीं पता था कि इरुमा कौन है और इरुमा को भी ये नहीं पता था कि अमीरी कौन है। उसके बाद अमीरी कोशिश करती है कि वो इरुमा से दूर हो जाए और उसके प्यार में ना पड़े और इरुमा को भी लगता है कि अमीरी को पता चल गया है कि मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि वो अमीरी की मांगा उठा लेता है और उसे पढ़ने लगता है। तो अमीरी कहती है अरे तुम ये कैसे पढ़ सकते हो। तो इरुमा कहता है ये मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने इस मांगा पे काम भी कर रखा है। इसके बाद अमीरी उसे खींच कर अपने कैबिन में लेकर आती है और इरुमा से कहती है चलो तुम ये मांगा मुझे पढ़कर बताओ इसमें क्या लिखा है, मुझे इस मांगा के बारे में जानना है। इरुमा वो मांगा पढ़ता रहता है और अमीरी को बताता रहता है मांगा में क्या क्या होता है। फिर अमीरी पूछती है कि ये डेट क्या होता है। तो फिर इरुमा उसे समझाता है कि देखो डेट वो होती है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे के साथ घूमते हैं, खाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसे डेट बोलते हैं। अमीरी बोलती है अच्छा ठीक है। इरुमा ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक वॉल्यूम कंप्लीट कर देता है और वो देखता है कि रात हो गई है तो वो घर जाने को बोलता है। तो अमीरी अपने फोन में उसका नंबर लेकर सेव कर लेती है। फिर अगले दिन जब इरुमा स्कूल जा रहा होता है तो ओपेरा उससे पूछता है कि इरुमा क्या तुम इंसानों की दुनिया में फिर से जाना चाहोगे। तो इरुमा सोचने लगता है कि मेरी लाइफ इंसानों की दुनिया में कैसी चल रही थी और यहाँ कैसी चल रही है। तो ओपेरा उससे कहता है अगर तुम चाहो तो तुम इंसानों की दुनिया में जा सकते हो, फिर उसके लिए तुम्हें अपनी रैंकिंग बढ़ानी पड़ेगी। एक हाई रैंकिंग डीमन के लिए वो डीमन वर्ल्ड के दरवाजे खोल देते हैं जिससे वो इंसानों दुनिया में आ और जा सकता है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो इरुमा के दादाजी हैं वो भी एक हाई डीमन है क्योंकि वो इरुमा को इंसानों की दुनिया से ही लेकर आए थे। फिर इरुमा स्कूल में दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है तो अमीरी का मैसेज आता है कि इरुमा मेरे कैबिन में आ जाओ। अमीरी ने इरुमा को फिर से बुलाया था मांगा रीड करने के लिए। तो ये देखकर एमोडियस और क्लारा दोनों गुस्सा हो जाते हैं कि इरुमा में छोड़कर चला जाता है लास्ट कुछ दिनों से। वो इरुमा का पीछा करते हैं जानने के लिए कि क्या हो रहा है। वो देखते हैं कि इरुमा अमीरी से मिलता है और एमोडियस कहता है ओ इरुमा प्रेसिडेंट से क्यों मिल रहा है, क्या इरुमा प्लान कर रहा है पूरे स्कूल को कॉन्कर करने का। और ये वो स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल काउंसिल के साथ। इरुमा आप ग्रेट हो ऐसा वो कहता है। अमीरी भी अपने लोगों से कहकर आती है कि वो जा रही है एक डेट पर और कोई भी उसका पीछा नहीं करेगा। वहाँ के किसी भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि डेट क्या होती है। वेल अमीरी इरुमा से पूछती है मांगा सेशन के बीच में कि इरुमा तुम्हारा सपना क्या है। इरुमा सोचने लगता है और वो कुछ नहीं बोल पाता है और वो सोचता रहता है कि उसका सपना क्या है। अमीरी इरुमा से फिर से पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है और अगर तुम्हारे पास कोई भी ड्रीम नहीं है अभी तक तो तुम इसी टाइम पर सोचो तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में। और इस वक्त एमोडियस रोकने की कोशिश करता है क्लारा को रूम में घुसने की। एमोडियस को लगता है कि इरुमा कोई प्लान कर रहा है अंदर ही अंदर स्कूल को कॉन्कर करने के लिए और क्लारा को लगता है कि इरुमा उसके साथ खेल नहीं रहा है और ये लाल वाली लड़की उसे छीन रही है उससे। और एमोडियस कोशिश करता है कि उसे रोकने की और दूसरी तरफ अमीरी इरुमा से कहती है अगर तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो तो मैं तुम्हें एक गोल देती हूँ कि तुम अपना ड्रीम बनाओ कि तुम्हें रैंक अप कर सको। फिलहाल के लिए तुम रैंक 1 से रैंक 2 पर जाने की कोशिश करो। इरुमा सोचता है वैसे ये भी सही है और तभी क्लारा और एमोडियस अमीरी के रूम में घुस जाते हैं। क्लारा इरुमा को लेकर बाहर चली जाती है और अमीरी कहती है कि आज के लिए हम इतना ही करते हैं, हम कल फिर से अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्लारा सब लोग से पूछती है कि मैं क्या करूं, इरुमा मुझसे दूर जा रहा है वो लाल बाली वाली लड़की के पास। सब लोग कहता है कि तुम कोशिश करो कि इरुमा को अपने प्यार में फंसाने की। क्लारा ये बात सच में अपने दिल पर लगा लेती है। फिर वो नेक्स्ट सेशन का फॉर्म फिल कर देती है। उसे सेक्सी बनना होता है। क्लारा और सुंदर बनने की ट्रेनिंग लेने लगती है और तभी उसकी टीचर वो सबका सेक्सीनेस चेक करती है। वो देखती है क्लारा का जो सेक्सीनेस होता है वो 2% से भी कम का होता है, यानी बच्चों से भी कम। वो क्लारा को बहुत सारी बुक देती है और बोलती है कि इन सब बुकों को पढ़ो और खुद का मीटर अप करो। वो ये सारी बुकों को रीड करती है और हर चीज गलत करने लगती है और उसका सेक्सी मीटर और कम हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि अपना सेक्सी पोज बनाओ, जिसे तुम चाहते हो उसे टच करो और मेकअप लगाओ, खुद के ऊपर परफ्यूम लगाओ और उसको अट्रैक्ट करो अपने आप। फिर क्लारा देखती है कि वो सब कुछ कर रही होती है लेकिन कुछ नहीं हो रहा होता है तो वो उदास होकर अपने घर चली जाती है और घर वाले उसे चेयरअप करते हैं। फिर अगले दिन वो वापसी ट्राई करती है सब कुछ करने का, लेकिन वो गलती से इरुमा की जगह काले को टीचर पर हमला कर देती है। फिर क्लारा निराश होकर अपने टीचर के पास वापसी जाती है कि कुछ हो नहीं रहा है। तो उसकी टीचर कहती है कि मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, अगर तुमने ये वाला परफ्यूम यूज किया तो तुम्हें जिसे अपने प्यार में लेकर आना है वो 100% तुम्हारे प्यार में गिर जाएगा। तो क्लारा कहती है कि नहीं मैं ये यूज नहीं करने वाली और ऐसा कहकर वो जाकर गार्डन में बैठ जाती है। फिर इरुमा जाता है उसके पास और बोलता है अरे एक लड़की को यहाँ पर ऐसे अकेले नहीं बैठना चाहिए। फिर क्लारा को पता चलता है कि इरुमा उसे एक लड़की समझता है और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि इरुमा एक दिन मैं तुम्हें जरूर अपने प्यार में फंसा लूंगी। ये कहकर वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और फिर उसकी टीचर देखती है कि क्लारा का परसेंटेज 2% से 10% पहुंच चुका होता है और वो कहती है कि अरे ये क्या मैजिक हो गया। फिर रात
रात में सोने से पहले इरुमा सोचता है कि क्या मैं रैंक अप कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ। और उसे अमीरी की बात याद आती है कि अमीरी ने उसे कहा होता है कि तुम रैंक अप करो और मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ। फिर अगले दिन इरुमा अपने दोस्तों से बोलता है कि मुझे रैंक अप करना है। ये सुनकर एमोडियस बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, इरुमा सेंसे, मुझे पता था आपको भी रैंक अप करना है। फिर एमोडियस इरुमा को लेकर जाता है अपने स्कूल की जिम में, जो कि उनकी क्लास के नीचे होती है। फिर वो बोलता है, इरुमा, यहाँ पर रैंक अप करने का एक ही तरीका है, रैंक अप एग्जाम को पास करना। और नेक्स्ट रैंक अप एग्जाम होने वाला है 2 हफ्ते में। वो रैंक अप एग्जाम होने वाला है कैनन बॉल के ऊपर। ये गेम इसलिए बनाया गया था कि डीमन लोग अपने टेरिटरी के लिए फाइट करें और उनकी गेम से डिसाइड होता था कि कौन असली विनर है। उस टाइम वो बहुत खतरनाक बॉल का यूज करते थे, लेकिन अब उन्होंने उस बॉल को चेंज कर दिया है एक सिंपल सी डॉज बॉल से, और ये पूरा गेम डॉज बॉल जैसा ही होता है। तो फिर एमोडियस क्लारा को बोलता है कि तुम थोड़े पपेट निकालो अपनी जेब से और हम ये गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। इरुमा सारी बॉलों को डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बस डॉजिंग स्किल ही अच्छी होती है। वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं और उसी टाइम वहाँ पर उसकी क्लास के सारे लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें भी खेलना है। इरुमा देखता है कि हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई मैजिक पावर होती है और सारी की सारी बहुत ओवर पावर होती है, और वो सोचने लगता है, अरे यार, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो कोई भी पावर नहीं है। फिर वो एमोडियस से बात करता है। एमोडियस बोलता है, अगर आपको रैंक अप करना है तो हम किसी हायर डेमन से बात करते हैं, हमारे आसपास में सबसे हायर डेमन है आपके दादाजी। तो इरुमा जाता है अपने दादाजी से बात कर, और उसके दादाजी उसे प्रैक्टिस करवाने के लिए ले आते हैं अपने घर के अंदर। वहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुम जब भी इस बॉल को मारो तो तुम ये स्पेल रीड करना। इरुमा जब वो स्पेल को रीड करता है तो उसके पास से ही ड्रैगन निकलता है, जो कि बॉल को लेकर सारे के सारे मुश्किलों को तोड़कर, पहाड़ों को तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। तो ये देखकर वो बोलता है, दादाजी, मुझे स्पेल रीड नहीं करना है, मुझे अपनी ताकत से रैंक अप करना है। ये सुनकर उसके दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, इरुमा, अगर तुम्हें खुद से अपनी पावर को लेवल अप करना है तो मैं तुम्हारे लिए एक टीचर लेकर आता हूँ। तो उसके दादाजी लेकर आते हैं ओपरा को। ओपरा इरुमा की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और वो इरुमा से कहता है, इरुमा, तुम्हारी डॉजिंग स्किल तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी अटैकिंग स्किल बिल्कुल नहीं है। तो वो कहता है, सबसे पहले तुम ट्राई करो बॉल को पकड़ने के लिए। ऐसे ही वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं और एक हफ्ता निकल जाता है। इरुमा के हाथ तक छिल जाते हैं, लेकिन वो एक बार बॉल को पकड़ ही लेता है, और ऐसा ही करते करते पूरा हफ्ता फिर से चला जाता है और बारी आती है एग्जीक्यूशन डॉज बॉल एग्जाम की। इरुमा ब्रेकफास्ट करते टाइम बहुत डरा हुआ होता है। ओपरा कहता है, तुम्हें जितना डरना है डर लो, और उस डर को अपने अंदर भर के एक एक्साइटमेंट की तरह यूज करो और आगे बढ़ो। ये चीज अगर तुमने नोटिस कर लोगे तो तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद वो आ जाता है अपने स्कूल में। वहाँ पर उसका एग्जाम स्टार्ट होता है, जहाँ पर कालेगो टीचर उसे रूल बताते हैं, जो कि नॉर्मल डॉज बॉल के रूल जैसे ही होते हैं, पर एक रूल ज्यादा होता है, जो कि होता है कि तुम मैजिक बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो। तुम बस मैजिक यूज कर सकते हो बॉल के ऊपर, और बॉल के अलावा तुम कहीं भी मैजिक यूज नहीं कर सकते हो। फिर कालेगो टीचर सबको एक टीम में डालते हैं। इरुमा और क्लारा तो एक टीम में आ जाते हैं, लेकिन एमोडियस उसके अपोजिट टीम में होता है। एमोडियस सोचता है, मुझे इरुमा की हेल्प करनी होगी, लेकिन मैं तो दूसरी टीम में हूँ, मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा। वो इसी सोच में पड़ जाता है। तो फिर गेम शुरू होता है और वो फटाफट एक दूसरे पे हमला शुरू कर देते हैं, और कोई रह जाता है और कोई आउट हो जाता है। और इसी बीच में पता नहीं क्लारा के माइंड में क्या आता है, वो अपनी पॉकेट से बहुत सारी बॉलें निकालने लगती है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी सारी बॉलें आई कहाँ से, और तभी ये बादल वाला लड़का अपना मैजिक यूज करता है सारे लोगों के ऊपर। इसे कालेगो टीचर निकाल देते हैं, फिर बॉल आती है इरुमा के हाथ में, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अभी तक उसकी अटैकिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं हुई है। फिर सब लोग आता है और वो बोलता है कि इरुमा, मुझे बोल दो, मैं अटैक करूंगा। फिर वो अटैक करता है एमोडियस के ऊपर। एमोडियस सोच में डूबे डूबे ही अटैक को रोक लेता है और सब लोग को आउट कर देता है। फिर एंड में बचते हैं एमोडियस और इरुमा। एमोडियस सोचता है कि चलो मैं इरुमा को एक फ्री विन दे देता हूँ, काम खत्म। और फिर एमोडियस देखता है इरुमा को, जो कि गेम को लेकर इतना सीरियस था, और फिर एमोडियस बोलता है, मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं इरुमा को एक फ्री विन देने के बारे में सोच रहा था, उसकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे अच्छे से गेम खेलूंगा। और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक फायर बॉल फेंकता है इरुमा की तरफ, जो कि इरुमा देखकर डरता नहीं है। उसे ओपेरा की बात याद आती है और वो अपने डर को एक्साइटमेंट में बदलता है और आगे आता है बॉल को पकड़ने के लिए। और वो एमोडियस की बॉल पकड़ लेता है, लेकिन उस बॉल में इतनी पावर होती है कि वो उस बॉल को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए वो उस बॉल को एमोडियस की तरफ फेंक देता है और वो एमोडियस के कंधे पर लग जाती है, जिससे एमोडियस आउट हो जाता है, मतलब इरुमा जीत जाता है। फिर कालेगो टीचर आते हैं और वो बोलते हैं कि इरुमा, अगर एमोडियस तुम्हें ऐसे ही जीतने देता तो मैं तुम्हारी रैंक अप नहीं करता, लेकिन मैंने देखा एमोडियस ने भी अपना 100% दिया और तुमने भी अपना 100% दिया, इसलिए ये लो, तुम्हारी रैंक अप हो गई है। और इरुमा रैंक 1 से रैंक 2 पर पहुंच जाता है। उसे बिलीव नहीं होता है कि उसकी रैंक अप हो गई है। और उसी टाइम पर वहाँ पर अमीरी और बाकी सब भी आ जाते हैं स्टूडेंट काउंसिल
के लोग। और अमीरी इरुमा के पास आकर कहती है बहुत अच्छे इरुमा, तुम इस फीलिंग को हमेशा याद रखना। फिर इरुमा अपने घर आ जाता है और अपने दादाजी को बताता है कि दादाजी मेरा लेवल अप हो गया है, मैं रैंक 2 पर हूँ। और ये देखकर उसके दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं इरुमा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और इरुमा फिर ओपरा को थैंक्स बोलता है और ये देखकर उसके दादाजी गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने मुझे थैंक्स क्यों नहीं बोला, मैंने भी तो तुम्हारी हेल्प की थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इरुमा अमीरी को मांगा पढ़ के बता रहा होता है और अमीरी को ये मांगा बहुत पसंद आ रही होती है, इसलिए वो बार बार इरुमा से पूछ रही होती है कि इरुमा आगे क्या हो रहा है। और इरुमा उसे बता रहा होता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा होता है। और उसके बाद फिर उसकी स्कूल की बेल बज जाती है और वो अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। फिर इरुमा देखता है कि उसकी क्लास में एक नया टीचर आया हुआ होता है जो कि बिल्कुल क्लारा की तरह दिख रहा होता है और ये टीचर का नाम होता है रॉबिन सेंसे। और ये बोलता है कि आज मैं तुम्हारी क्लास लूंगा और इस क्लास में तुम्हें अपने 20 के साथ बॉन्डिंग बनानी होगी। तो वो बोलता है चलो स्टार्ट करो। और सबसे पहले एमोडियस अपने 20 को बुलाता है जो कि होता है गॉडियस स्नेक। तो उसे देखकर सब लोग भी अपने 20 को बुलाता है जो कि होता है ड्रैगन। फिर इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है कि किसका 20 सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो उसके बाद क्लारा अपने 20 को बुलाती है जो कि होता है एक मिस्टीरियल 20 जो कि बहुत रेयर होता है। तो उसका टीचर बोलता है अरे क्लारा तुमने इसे कैसे टेम कर लिया, इसे टेम करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर वो देखता है कि क्लारा ने उसे टेम नहीं किया होता है, उसने क्लारा को टेम किया होता है और क्लारा उसकी सारी बातें मानती रहती है। उसके बाद बारी आती है इरुमा की और हम सबको पता है कि इरुमा का 20 कौन है, कालेगो टीचर। वेल इरुमा स्टार्टिंग में अपने 20 को बुला नहीं रहा होता है लेकिन रॉबिन सेंसे से फोर्स करते हैं, फिर इरुमा अपने 20 को बुलाता है। तो रॉबिन सेंसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि इरुमा का जो बीस्ट है वो इतना फ्लफी क्यों है। और रॉबिन को पता ही नहीं होता है कि जो इरुमा का बीस्ट है वो कालेगो टीचर है। कालेगो गुस्सा होता है इरुमा पर, लेकिन अब तुमने मुझे बुला ही लिया है तो अब तुम्हें अपनी क्लास में फुल मार्क्स लाने होंगे। तो रॉबिन सबको पहले गेम खेलने को बोलता है कि इसे फेंको और अपने 20 को बोलो कि इसे लेकर आए। इरुमा उसे फेंकता है और कालेगो टीचर उसे गुस्से में लेकर आते हैं। फिर रॉबिन बोलता है चलो डांस करो अपने 20 के साथ। तो वो डांस करते हैं। रॉबिन बहुत सारी एक्टिविटीज करवाता है और कालेगो टीचर को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कर देते हैं ये सब उसे अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए। फिर अमोडियस और सब लोग के बीच में फाइट होने लगती है और कालेगो टीचर गुस्से में जाते हैं और दोनों को एक ही बार में नीचे गिरा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि इरुमा और उसके दोस्त लंच कर रहे होते हैं। तो इरुमा बोलता है आज ये खाली क्यों है। तो अमोडियस बोलता है कि आज होने वाला है बैटलर्स का रूकी हंट। और इरुमा बोलता है ये बैटलर्स क्या होता है। तो अमोडियस बोलता है बैटलर्स वो होता है जहाँ पर अपर क्लास के लोग लोअर क्लास के बच्चों को अपनी टीम में लेने के लिए आते हैं और उनसे नई नई एक्टिविटी करवाते हैं। वेल वो सब बातें ही करते रहते हैं तो उन्हें एकदम से जोर जोर से आवाज सुनाई देती है। तभी रूकी हंट शुरू हो जाता है और सारे अपर क्लास के लोग आते हैं नए नए बच्चों को लेने। फिर एकदम एक अपर क्लास इरुमा के पास आता है इरुमा को लेने के लिए। तो अमोडियस उसे रोक देता है अपनी फायर से और बोलता है कि हमें किसी भी अपर क्लास के स्टूडेंट के साथ नहीं जाना है और आसपास एक फायर का घेरा बना देता है जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं। और वो देखता है कि कैसे अपर क्लास के स्टूडेंट नए नए स्टूडेंट को अपनी टीम में ले रहे हैं और इरुमा ये सब देखकर डर जाता है। और तभी स्टूडेंट काउंसिल के लोग वहाँ पर आते हैं और अमीरी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होती है और ये चीज इरुमा को नहीं पता होती है। और फिर अमीरी कहती है कि इरुमा तुम मेरी टीम में आ जाओ। और सब बच्चे ये सब देख रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि अमीरी ने अमोडियस को अपनी टीम में लिया है, लेकिन अमीरी ने इरुमा को अपनी टीम में बुलाया होता है। पर क्यों, वो तो हम सबको पता है कि अमीरी इरुमा को चाहती है। फिर उसके बाद बैटलर्स का रूकी हंट खत्म हो जाता है। फिर कालेगो आता है उसकी क्लास में और वो कहता है कि अब तुम्हारे पास 3 दिन है, तुम सारे बैटलर्स को देख सकते हो और डिसीजन ले सकते हो कि तुम्हें किस बैटलर्स की टीम में जाना है। सारे बच्चे निकल जाते हैं सारे बैटलर्स को देखने के लिए। वो सारे बैटलर्स को देखते हैं जैसे लाइब्रेरी का बैटलर्स, खाने बनाने का बैटलर्स, ऐसे करते करते सारे बैटलर्स को देखते हैं। तो वो देखता है कि सब लोग जो है वो डीमन किंग वाले बैटलर्स में जाता है। उसे लगता है कि उसे यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगी डीमन किंग बनने के लिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। ये बैटलर उसे डीमन किंग के बारे में सब कुछ बताता है। सब लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है लेकिन वो खुश भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नॉलेज होती है डीमन किंग को लेकर। तो वो बोलता है सही है ये मेरे लिए। तभी इरुमा डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि उसे कौन से बैटलर में जाना चाहिए और तभी जो उसकी रिंग होती है वो उसे उड़ा कर ले आती है एक बंदे के पास जो कि उसकी तरह ही होता है। वो बंदा बोलता है तुम्हारे पास जो ये डीमन रिंग है इसने तुम्हें मेरे पास इसलिए लेकर आई क्योंकि मेरे गले में जो चीज है ये बिल्कुल सेम है। वो बंदा बोलता है मैं तुम्हारे अपर क्लास हूँ और मेरा भी एक बैटलर है जहाँ पर मैं मैजिक बनाता हूँ। जिस डीमन के पास मैजिक कम है वो इस बैटल को यूज कर सके और अपने मैजिक को बढ़ा सके। फिर इरुमा अपने घर पहुंचता है और उसके दादाजी बोलते हैं कि इरुमा मैं इस रिंग को मॉडिफाई करने वाला हूँ और उसके दादाजी उसके 3 लेवल बढ़ा देते हैं। लेवल 1 होता है डेविल लेवल और उसके सेकंड वाला होता है डीमन लेवल, उसके बाद वाला होता है स्ट्रीम लेवल, फिर उसके बाद आता है 4th लेवल और उसके दादाजी बोलते हैं इसे तुम
जब यूज करना जब तुम किसी इमरजेंसी में हो। ये लेवल बहुत ही खतरनाक है। ये लेवल सारे लेवल की पावर को एक साथ कर देता है। पहले लेवल की मैजिक बहुत कम होती है, दूसरे लेवल की मैजिक थोड़ी ज्यादा होती है और तीसरे लेवल की बहुत ज्यादा होती है। फिर उसके बाद इरुमा वापसी से बैटरल्स को देख रहा होता है और फिर वो जाता है एग्जीक्यूशन कैनन बॉल वाले बैटरल में और वहाँ पर वो अपनी रिंग का फर्स्ट लेवल यूज करके बॉल को फेंकता है और फिर सारे लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे पास इतनी सारी पावर कैसे आ गई। फिर उसके बाद अमीरी का मैसेज आता है कि इरुमा तुम स्टूडेंट काउंसिल कब आ रहे हो। तो वो बोलता है बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तभी वो एक धमाके की आवाज सुनता है और वो देखता है कि यहाँ पर वो ही बंदा होता है जिससे इरुमा पहले मिला था। तो इरुमा इसे देखकर हैरान हो जाता है। तो फिर इरुमा उसकी केयर करता है और उसका नाम पूछता है। तो वो बताता है कि मेरा नाम क्रियो है और मैं मैजिक में बहुत कमजोर हूँ, इसलिए मैंने ये बैटल बनाया है जहाँ पर मैं कमजोर मैजिक वाले लोगों को लेता हूँ। इधर फिलहाल अभी के लिए मैं ही हूँ। तो इरुमा उससे पूछता है कि तुमने यहाँ पर क्या क्या बनाया है। तो वो इरुमा को एक एक करके सारी मशीनें दिखाता है जो उसने बनाई हुई होती है और वो दिखाते दिखाते इतना एक्साइटेड हो जाता है और वो खांसने लगता है। खांसते खांसते उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। तो वो बोलता है ये कॉमन है, मैं वीक हूँ इसलिए निकल रहा है, टेंशन मत लो। फिर इरुमा देखता है जमीन पर कुछ तो गिरा हुआ होता है, एक पजल टाइप कुछ। तो वो एक एक करके सारी पजल को बना देता है, वो भी बहुत जल्दी। तो वो कहता है अरे वाह तुमने तो इसे बहुत जल्दी बना दिया। तो इरुमा कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है। फिर किरो उस दिल को लेकर मशीन में डाल देता है और मशीन को स्टार्ट कर देता है और इरुमा को वो मैजिक दिखाता है कि ये मशीन कैसे काम करती है। वो इरुमा से कहता है कि मेरा गोल ये है कि जिन लोगों के पास मैजिक नहीं है और जो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते, मैं एक ऐसी मशीन बनाऊं कि जिसे यूज करके वो भी मैजिक यूज कर पाए। तो ये सुनकर इरुमा को बहुत अच्छा लगता है और फिर कुछ टाइम बाद वो अमीरी को मैसेज करता है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। तो अमीरी का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी तैयारी कर रही होती है। तो इरुमा क्रियो से पूछता है क्या मैं आपका क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ। क्रियो उसे हाँ बोल देता है। उसके बाद इरुमा अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें बोलता है कि मैं ये क्लब ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ। तो उसके दोस्त बोलते हैं आपने जो क्लब ज्वाइन किया है हम भी वही ज्वाइन करेंगे। अगले दिन तीनों जाते हैं क्रियो के पास उसके क्लब ज्वाइन करने के लिए और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर उसके अगले दिन इरुमा जाता है अमीरी के पास, उसे देखकर अमीरी बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि इरुमा आ गया है उसका क्लब ज्वाइन करने। अमीरी इरुमा के लिए चाय बनाती है और अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। फिर इरुमा उसे बताता है कि मैंने दूसरा क्लब ज्वाइन कर लिया है और ये सुनकर अमीरी को बहुत गुस्सा आ जाता है और अमीरी का दिल टूट जाता है इरुमा के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि ओपेरा बोलता है कि इरुमा की आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग होने वाली है जहाँ पर आपके पेरेंट्स आएंगे देखने के लिए कि आपका बैटल कैसा है, उसे कहते हैं बैटलर्स पार्टी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 13 मेन डीमन बात कर रहे होते हैं कि अगला डीमन किंग कौन बनना चाहिए, क्योंकि डीमन किंग की चेयर खाली है और उसके लिए टॉप 3 डीमन होते हैं और उसमें से एक होता है सलीमा जो कि होता है इरुमा का दादाजी। जो ये टॉप 3 डीमन होते हैं वो बैठे हुए होते हैं एक साथ टॉप फ्लोर पर और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि किसका ग्रैंडसन सबसे ज्यादा क्यूट है। फिर सालिमार कहता है कि देखो मेरे पास भी ग्रैंडसन है। ये देखकर बाकी सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम्हारा ग्रैंडसन कैसे, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। वो बोलते हैं वैसे तुम्हारा ग्रैंडसन बहुत सुंदर है और वो बोलते हैं कि सालिमार तुम्हें डीमन किंग बनना चाहिए, लेकिन वो बोलता है कि मैं अभी डीमन किंग नहीं बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ अपने ग्रैंडसन के साथ। फिलहाल के लिए मैं बस चेयर डीमन बन के रहना चाहता हूँ। फिर सालिमार मिलता है अमीरी के फादर से और वो बोलते हैं सालिमार जी हमें आपको अरेस्ट करना होगा क्योंकि अमीरी के फादर पुलिस में होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें पता चला है कि आप लीगली ह्यूमन वर्ल्ड्स में गए थे और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वो बोलता है आपने जब तक यहीं रहना होगा जब तक हम सारे प्रूफ को इकट्ठा नहीं कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, पार्टी स्टार्ट होने वाली है, उनके पेरेंट्स आएंगे इसलिए वो खुश हो जाते हैं। फिर इरुमा सोचता है ये मेरी लाइफ की पहली बार होने वाला है कि मेरे पेरेंट्स स्कूल में आएंगे। पहले ह्यूमन वर्ल्ड में तो मेरे पेरेंट्स को मुझसे मतलब ही नहीं होता था, यहाँ मुझे 100% पता है कि मेरे दादाजी आएंगे और मुझे चेयर करेंगे। उसे थोड़ा नर्वस भी होता है और वो खुश भी बहुत होता है। फिर इरुमा के दादाजी कालेगो से बोलते हैं तुम्ही को पूरा स्कूल संभालना होगा क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में है, तुम्ही को देखना होगा वहाँ पर सब। फिर कालेगो सोचता है कि ऐसा क्या हुआ कि सालिमार को पुलिस ने पकड़ लिया, फिर मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। फिर इरुमा का ग्रुप जाता है बैटल क्लब में और वो वहाँ पर क्रियो से बात करते हैं कि अब वो क्या करेंगे अपने बैटल क्लब की पार्टी में। फिर वो जाते हैं अपनी जगह देखने तो वो देखते हैं कि उन्हें तो बहुत कम जगह दी गई होती है। तो वो बोलता है इसमें हम क्या ही करेंगे। फिर इरुमा बोलता है क्यों ना हम पटाखे जलाएं, हमारे पास पूरा आसमान है और ये मस्त भी लगेगा पटाखे जला के और बहुत लोगों को मजा भी आएगा। तो वो लोगों को पता ही नहीं होता ये पटाखे होते क्या है। तो इरुमा बोलता है रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। तो वो इरुमा जाता है अमीरी के पास और वो अमीरी से 8 वॉल्यूम लेता है फर्स्ट लव मेमोरी की। तो वो बोलता है अमीरी मुझे ये वॉल्यूम चाहिए क्योंकि मुझे पटाखे बनाने हैं। पहले तो अमीरी उसे मना कर देती है और बोल
बोलती है तुम्हें ये नहीं दे सकती हूँ, ये मेरी फैमिली की सीक्रेट है। फिर इरुमा का दिल टूट जाता है और वो कहता है ठीक है मैं बिना इसी के पटाखे बना लूंगा। लेकिन बाद में मेरी मान जाती है और वो बोलती है ठीक है तुम इसे लेके जा सकते हो, लेकिन कल शाम तक मुझे ये वापसी दे देना। तो इरुमा वो लेकर जाता है, अपने सारे दोस्तों को दिखाता है और वो लोग पटाखे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और अब उसके पास एग्जाम्पल भी होता है तो पटाखे कैसे बनते हैं। फिर जब वो रात में पटाखे बना लेते हैं तो उनका पटाखा अच्छे से फट भी जाता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सोने से पहले वो एक पिलो फाइट करते हैं। तो उसी टाइम क्रियो बताता है कि उसका जो ब्लड लाइन मैजिक है वो उससे कहीं पे भी एक बैरियर बना सकता है। और फिर जब वो लोग सोने की तैयारी करते हैं तभी क्रियो के पास एक मैसेज आता है और एक कॉल आती है इस येलो बाल वाले लड़के की, जो कि डीमन किंग की मीटिंग में भी था। तो इधर हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है इसी ने पुलिस को बताया था कि शालीमार गया था ह्यूमन वर्ल्ड में और इसका प्लान होता है डीमन स्कूल को डिस्ट्रॉय करना क्रियो के साथ मिलके। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है जो क्रियो है वो अच्छा आदमी नहीं है और वो इरुमा के पटाखों से स्कूल को डिस्ट्रॉय करेगा। फिर अगले ही दिन सारे टीचर बताते हैं सारे बच्चों को कि जो बैटल पार्टी में जीतेगा उन्हें क्या क्या मिलेगा। जो बैटल पार्टी में जीतेगा उन्हें सबसे पहले मिलेगा खुद का बैटल रूम, उसके बाद जो जीतेंगे उन्हें वो मिलेगा जो वो चाहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके क्लब के लीडर जो भी होगा उसकी रैंक 2 अप कर दी जाएगी, बाकी टीम की एक रैंक अप कर दी जाएगी। ये सुनकर इरुमा बहुत खुश हो जाता है। अगर हम जीत गए तो क्रियो के लिए बहुत अच्छा होगा, वो लेवल 2 से लेवल 4 पर पहुंच जाएगा और लोग उसकी इज्जत भी करना शुरू कर देंगे। उसके बाद सारे बच्चे लग जाते हैं अपने अपने बैटल्स की तैयारी में। अमेडोस और क्लारा कोशिश करते हैं लॉन्च पैड बनाने की। फिर इरुमा उन दोनों से पूछता है अरे क्रियो कहाँ गया। तो वो बोलते हैं कि उसने हमें बोला मुझे कुछ काम है और वो यहाँ से चला गया। फिर हम देखते हैं कि क्रियो एक हिडन रूम में जाता है और वो वहाँ पर बैठता है और फिर वो उस बंदे की बातों को याद करने लगता है और सोचता है उसने क्या बोला था। तो वो बोलता है क्रियो हमें कैसे भी करके स्कूल को डिस्ट्रॉय करना है, इस टाइम पर शालीमार भी स्कूल में नहीं है, ये काम होना ही चाहिए। तो क्रियो ये सब सोचते सोचते काम कर ही रहा होता है, इतने में इरुमा वहाँ पर आ जाता है। तो क्रियो उससे पूछता है कि इरुमा तुम यहाँ पर कैसे आए। तो इरुमा बोलता है मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, तभी मेरी रिंग एक्टिव हो गई और मुझे ये यहाँ पर ले आई। फिर क्रियो इरुमा को दिखाता है कि उसके पास और क्या क्या है। वो उसे दिखाता है कि ये देखो इरुमा तुम यहाँ से इन सबको देख सकते हो लेकिन ये तुम्हें नहीं देख सकते हैं और यहाँ से एक आवाज तक बाहर नहीं जा सकती है। और वो बोलता है ये मेरा स्पेशल रूम है और मैं अपना ज्यादातर टाइम यहीं पर स्पेंड करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि इरुमा की टीम ने उसका लॉन्च पैड बना दिया होता है, स्पेशल क्लारा ने उसे डेकोरेट किया होता है और फिर वो कहता है अगले दिन पार्टी स्टार्ट होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि सब रेडी होने जा रहे होते हैं। एमोडिस बोलता है अपने स्टाफ से कि मेरी मॉम को मेरे स्कूल में ना आने दिया जाए। फिर क्रियो अपने आप से ही बात करते हुए कहता है इरुमा अब टाइम आ गया है हमारे स्पेशल इवेंट का। वो इरुमा से ये बात नहीं कहता है, वो अपने आप में ही बात करता है और इरुमा को वो यहाँ पर यूज करने वाला है जैसे कि हमने पहले ही देखा था। बैटर्स की पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो जाती है, सारे बच्चे अपने अपने बैटर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। फिर इरुमा का ग्रुप डिसाइड करता है कि वो चारों ओर घूमेंगे और देखेंगे कौन क्या क्या कर रहा है। लेकिन उसी टाइम क्रियो ने बोलता है मुझे कुछ काम है और वो वहाँ से चला जाता है। और तभी इरुमा की टीम घूमते घूमते खाने वाले के पास पहुंचती है और इरुमा एक ही सेकंड के अंदर सारा खाना खा लेता है। फिर इरुमा की टीम पहुंचती है सब लोग के बैटर्स के पास और सब लोग बोलता है कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक प्ले करेंगे जिसमें वो डीमन किंग का रोल निभाएगा। सब लोग और अमोडिस बात करते ही रहते हैं, लेकिन तभी इरुमा की पूरी क्लास वहाँ पर आ जाती है और वो सारे उन्हें अपने अपने बैटर्स के बारे में बताते रहते हैं। तो ये सब सुनने के बाद इरुमा को लगता है कि हम टॉप पर आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बैटर्स पार्टी में आउटपुट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए वो सोचता है कि हमारा आउटपुट अच्छा ही जाएगा तो हम आ सकते हैं टॉप। फिर उसके बाद अमोडिस क्लारा से कहता है कि इरुमा पटाखे जलाएगा क्योंकि वो ही डिजर्व करता है और बातों बातों में क्लारा उसमें आग भी लगा देती है। भाई पागल है ये लड़की। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उस कैनन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोक ही नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं ये फटने वाला है, लेकिन फिर वो देखते हैं कि कुछ नहीं होता है। फिर अमोडियस बोलता है क्लारा को तुमने ये क्या किया, अगर पटाखा फट जाता तो हम क्या करते। फिर इरुमा पूछता है क्लारा इसमें डालने वाला पटाखा तुमने कहाँ रखा हुआ है। क्लारा बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लग रहा था कि पटाखा इसमें ही है। फिर वो लोग सोचते हैं क्रियो भी नहीं है, पटाखा भी नहीं है, कहीं क्रियो तो पटाखा लेकर नहीं गया। फिर हम देखते हैं क्रियो ने पटाखा अपने पास रखा हुआ होता है और वो अपने रूम में बैठा हुआ होता है और वहाँ से वो सारे लोगों को देख रहा होता है नीचे। फिर हम देखते हैं कि क्रियो का फ्लैशबैक और हमें दिखता है कि क्रियो का जो बड़ा भैया होता है उसने उसका ब्रेन वॉश किया हुआ होता है और जैसे ही ये फ्लैशबैक खत्म होता है क्रियो अपने गले के पेंडेंट को तोड़ देता है और उसके मैजिक से पूरे स्कूल में एक बैरियर बन जाता है और एक वॉल सी बन जाती है। फिर हम देखते हैं सारे बच्चे उस वॉल से आसपास निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे होते हैं और हर बच्चा कहीं ना कहीं फंस गया होता है। फिर इरुमा को पता चलता है ये जो वॉल बनी हुई है ये बिल्कुल क्रियो के मैजिक जैसी बनी हुई है और दूसरी तरफ काले को टीचर कोशिश करते हैं बैरियर को ब्रेक करने की, लेकिन जैसी काले को बैरियर को ब्रेक करते हैं बैरियर फिर से बन जाता है। तो ये देख काले को सोचता है ये मैजिक किसी हाई लेवल डीमन ने किया होगा जिसका लेवल 9 या 10 होगा। फिर काले को एहसास होता है कि इस टाइम पर शालीमार भी स्कूल में नहीं है, इरुमा के दादाजी, और इसलिए स्कूल पर अटैक किया
गया है, ये किसी की सोची समझी चाल है। तो काले को बोलता है सब बच्चों को बोल दो, डरने की बात नहीं है, ये हमारे इवेंट का ही हिस्सा है। काले को ये भी बोलता है कि ये सब आप लोगों के लिए एक टास्क है, सब लोगों को इसमें से बाहर निकलना है और जो सबसे पहले निकलेगा उसे प्राइज दिया जाएगा। काले को ये इसलिए कहता है कि बच्चे और ज्यादा न डर जाए। फिर काले को टीचर रॉबिन सेंसे के साथ आगे बढ़ता रहता है अपनी इन्वेस्टिगेशन निकालने के लिए। फिर कुछ टाइम बाद सारे टीचरों की हेल्प की वजह से 80% बच्चे कोर्टियार में पहुंच जाते हैं और तभी हमें पता चलता है क्रियो भी सभी बच्चों को कोर्टियार में पहुंचाना चाहता था। और तभी क्रियो नोटिस करता है कि एक बच्चा उसकी तरफ आ रहा होता है। वो कहता है ये इरुमा ही होगा, लेकिन इरुमा मेरे पास कैसे आया, क्योंकि मैंने तो अपना पेंडेंट तोड़ दिया था, उसे तो मेरी लोकेशन मालूम ही नहीं होनी चाहिए थी। और तभी हमें पता चलता है कि इरुमा यहाँ पर अमोडेस और क्लारा की हेल्प से पहुंचता है। क्लारा अपनी पॉकेट से निकालती है कुछ डोल और वो डोज पता लगाती है कौन कौन सा एरिया भरा हुआ है और बाहर निकलने का है। और इरुमा फोन पर रहता है अमोडेस के साथ और अमोडेस उसे बताता रहता है कि कहाँ जाना है मैप के थ्रू। और इस तरफ कालेगो ने पता लगा लिया होता है कि इस सब के पीछे क्रियो का ही हाथ है। दूसरी तरफ क्रियो अपने मेन वेपन को स्टार्ट कर देता है और मशीन के ऊपर पटाखे को एक्टिवेट कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि इरुमा कैसे तैसे करके क्रियो के रूम के बाहर पहुंच जाता है और फिर वो अंदर आ जाता है, लेकिन वो देखता है उसके अंदर एक और गेट होता है। क्रियो वो गेट को खोल देता है और इरुमा उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद इरुमा क्रियो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो फिर क्रियो इरुमा को अपना सारा प्लान बताता है कि वो बोलता है मैं पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि सारे बच्चे एक ही जगह आ जाएं। फिर क्रियो अपनी बैक स्टोरी बताता है इरुमा को। वो बताता है कि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसके पास मैजिकल पावर बहुत होती है, लेकिन मैं ही एक ऐसा रह गया था जिसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी। वो मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया था, उन्होंने मुझे एक ऐसे स्कूल में डाल दिया था जहाँ पर मुझे हर एक बच्चा बुली करता था। लेकिन वहाँ पर मुझे एक लड़की मिली जो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। वो भी मेरी तरह थी, जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं था और उसके पास एक स्पेशल रिबन था जो उसने मुझे दे दिया था। और ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और तभी कुछ लोग आकर हमें परेशान करने लगते हैं और उसमें से एक लड़के ने उसका रिबन लेकर पानी में डाल दिया था। मैंने कोशिश की थी उसके रिबन को बचाने की, लेकिन मेरे मैजिक कम होने की वजह से मैं उसे बचा नहीं सका। और जब उसका वो रिबन पानी में जाकर गिर गया तो मैंने उसका फेस देखा, वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो रो रही थी। और मुझे पता नहीं ये सब अच्छा लगने लगा और तभी मैंने ठान लिया कि मुझे लोगों को दुख देना है और उनका हेल्पलेस फेस देखना है, क्योंकि ये मुझे खुशी देता है। फिर उसके बाद क्रियो इरुमा से कहता है कैसे उसने इस बैटल को ज्वाइन किया और यहाँ पर उसके बड़े भाई से वो मिला। जैसे उसने अपनी बातें अपने बड़े भाई को बताई तो उसके बड़े भाई ने बोला कि तुम तो पूरे प्योर डीमन हो, तुम्हें लोगों को दुख देने में मजा आता है। फिर उसके भाई ने कहा तुम ये पियो और तुम हम में से एक बन जाओगे। फिर वो बोलता है इसलिए मैं ये पटाखा फोड़ने वाला हूँ कि सबको दुख मिले, तुम्हें तुम्हारे सारे दोस्तों को दुख मिलना चाहिए बस। और ये सब सुन के इरुमा बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ, वो चुपचाप खड़ा हुआ और उसने पटाखे को निकाल लिया और उसने क्रियो को बोला कि तुम मुझे दुख नहीं दे सकते हो। और ये सब देखने के बाद क्रियो भी शॉक्ड हो गया था कि यार ये सब क्या हो रहा है। फिर इरुमा ने बोला कि मैं ये पटाखा बाहर फेंकने वाला हूँ यहाँ से। फिर क्रियो इरुमा से बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि इस बैरियर से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन इरुमा ने अपनी रिंग को यूज किया, उसका लेवल 3 एक ड्रैगन को बुलाया, लेकिन इरुमा देखता है कि उसकी पावर भी कम पड़ रही होती है, तो वो उसका लास्ट लेवल को अनलॉक कर देता है और उसने अपनी पूरी की पूरी पावर यूज कर देता है। पूरी पावर यूज करने से वो बैरियर टूट गया और वो पटाखा भी ड्रैगन के साथ बाहर जाकर फट गया। और फिर वो सब लोग देखते हैं और उसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं वाह इरुमा तुमने क्या काम किया है। लेकिन जैसे ही फिर वो ऊपर देखते हैं तो ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं काले को रॉबिन सेंसे को, और रॉबिन अपने मैजिक से एक लेटर सालिमार को सेंड करता है और वो लेटर सालिमार को मिल जाता है। और उसको पढ़ने के बाद सालिमार आ जाता है स्कूल में और जैसे ही वो स्कूल के ऊपर देखता है वो देखता है ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर रहे होते हैं। और सालिमार फिर अपने मैजिक का यूज करता है और टाइम को ही रोक देता है और पत्थरों को अपने पास खींच लेता है और उन्हें स्कूल से बाहर फेंक देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इरुमा सालिमार की गोद में सो रहा होता है। फिर जैसे ही इरुमा उठता है तो वो पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है। फिर सालिमार बोलता है सब कुछ एकदम ठीक है। फिर इरुमा पूछता है कि क्रियो के साथ क्या हुआ, तो फिर सालिमार बताता है कि क्रियो को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। फिर सालिमार इरुमा को अपने कंधे पर बिठाता है और उसे विंडो के पास लेकर जाता है और देखता है कि सबके सब बच्चे इरुमा की पटाखे की वजह से खुश हो गए थे। और ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और सारे बच्चे अपने अपने बैटल के लिए तैयारी करते हैं और इरुमा भी अमोडियस के साथ मिलकर तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी क्लारा की पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है। उसके बाद अमोडियस की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है जो कि बहुत सुंदर होती है और इरुमा को शाबाशी देने लगती है। उसके बाद इरुमा सोचता है अरे यार कितने अच्छे लोग हैं, सबकी फैमिली यहाँ पर है, काश मेरी भी फैमिली यहाँ पर होती। और तभी उसके पीछे इरुमा के दादाजी और ओपेरा वहाँ पर आ जाते हैं और इरुमा के साथ वो पूरा दिन बिताते हैं और एंड में वो एक बच्चे भी क्लिक करवाते हैं। मीनवाइल ओपेरा सारे के सारे चैलेंजेस कंप्लीट करता रहता है और एक एक करके सारे गिफ्ट जीतता रहता है। और कुछ बच्चों के पेरेंट्स आते हैं कालेगो के पास और वो बोलते हैं बड़ा सा आदमी बच्चों के सारे गेम जीत रहा है। फिर कालेगो भी बहुत गुस्से में आया था और ये बोलता है कि ये कौन आदमी है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि ये ओपेरा है तो वो वहाँ से भाग जाता है। पता नहीं क्यों लेकिन वो वहाँ से
से भाग जाता है और ऐसा उनका दिन खत्म होने वाला ही होता है। और तभी ब्रॉडकास्ट वाले ब्रॉडकास्ट करते हैं कि अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा बैटर सबसे पहले आया है। और इरुमा और उसका ग्रुप अपनी सांसें रोक कर खड़े रहते हैं और वो कहते हैं कि 3rd नंबर पे आया है सबवे का बैटर, क्योंकि उन्होंने लोगों को शांत कराया था जब सिचुएशन हाथ से निकल गई थी। और फिर आता है 2nd नंबर पे न्यू मैजिक बैटर। ये लोगों ने न्यू मैजिक बनाया था इसलिए इन्हें 2nd प्लेस दिया गया है। और नंबर 1 पर आता है ब्रॉडकास्ट बैटर। यहाँ पर इरुमा थोड़ा सा सैड हो जाता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट बैटर ही एक ऐसा था जिन्होंने सबको बताया था कि उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। और तभी हम देखते हैं कि काले को आता है और माइक लेकर बोलता है कि मुझे एक बात बोलनी है। यहाँ पर काले को बोलता है यहाँ पर एक चीज भी हुई थी जो हम सबने नहीं देखी थी, इसलिए मैं इस बैटर को प्राइज देना चाहता हूँ जिसका नाम है मैजिकल बैटर और ये इरुमा का बैटर होता है। तो काले को कहता है हम इस बैटर की एक रैंक हम करेंगे किसी भी एक पर्सन के ग्रुप से, क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी, लेकिन हम वो चीज आपको बता नहीं सकते कि क्या हुआ था। और अमेडियस और क्लारा इरुमा को आगे करते हैं और तो फिर काले को इरुमा की रैंक 2 से रैंक 3 पर लेकर जाता है और काले को बोलता है इस बार तुमने अपने हाथ में चीजें ली थी, अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो तुम मुझे बुलाया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ और तुम्हारा बीस्ट भी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि इरुमा वापिस से अमीरी के साथ बैठा हुआ होता है और मांगा पढ़ रहा होता है। और तभी अमीरी देखते है विंडो से अपने पापा को, तो अमीरी इरुमा से कहती है कि तुम रुक जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं काम करके आती हूँ। और फिर इरुमा भी वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो सोचता रहता है कि ऐसा क्या हुआ, अमीरी इतनी जल्दबाजी में क्यों भाग गई। और तभी वो अपने पीछे देखता है कि उसके पीछे होते हैं अमीरी के पापा। फिर अमीरी के पापा इरुमा को लेकर अपने साथ आ जाते हैं एक जगह पर और बैठ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि मैं एक पुलिसमैन हूँ। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरा काम ये है कि कोई भी इंसान अगर इस दुनिया में आ जाता है तो मैं उसे पकड़ लेता हूँ। तो फिर इरुमा थोड़ा सा डर जाता है और वो इरुमा पूछता है कि आप उन्हें पकड़ने के बाद क्या करते हो। तो वो कहते हैं अरे मैं उन्हें पका के खा जाता हूँ। तो वो और ज्यादा डर जाता है, वो कहते हैं अरे अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान यहाँ पर गलती से आ जाता है तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ उसे वापसी से ह्यूमन वर्ल्ड भेजने में, और उसे ह्यूमन वर्ल्ड में भेजने के साथ साथ मैं उसकी सारी मेमोरी भी अरेज कर देता हूँ। और बोलते हैं अगर तुम्हें कभी भी पता चले कि कोई इंसान यहाँ पर आ गया है तो तुम मुझे बता देना। फिर एकदम से वहाँ पर अमीरी आ जाती है और अमीरी इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं इरुमा को। तो अमीरी के पापा पूछते हैं कि तुम इसे कैसे जानती हो। तो अमीरी थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और वो सोचती है अगर मैंने इन्हें बता दिया मांगा के बारे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो झूठ बोल देती है कि हम बस प्यार भरी बातें करते हैं और बातें ही करते रहते हैं। और अमीरी के पापा को लगता है कि इरुमा उसकी बेटी को पटाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें बहुत ज्यादा एकदम से गुस्सा आ जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्लास में अमेडियस और क्लारा न्यूज़पेपर चिपका रहे होते हैं जिसके ऊपर इरुमा का रैंक अप लिखा हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़की को जिसका इवेंट होने वाला था इसकी बैक स्टोरी को देखते हैं कि कैसे इसकी फैमिली भी इससे खुश नहीं रहती थी और इसकी फैमिली इससे कभी खुश नहीं रहती थी, क्योंकि इसका रीजन ये था कि उसका मैजिकल बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर वो लड़की सोचती है कि वो अपने क्यूट फेस को यूज करेगी, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा क्यूट थी और लोग उसके आसपास हमेशा रहते थे। और ऐसा वो बैठी रहती है और न्यूज पढ़ रही होती है और वो देखती है वापिस से इरुमा फंस खड़ा हुआ होता है और उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ हमेशा टॉप पर आने की, लेकिन ये इरुमा मेरे हमेशा रास्ते में आ ही जाता है। और गुस्से में आकर वो अपना आइस मैजिक यूज करने लगती है और तभी उसकी मैनेजर रूम में आती है कि कुरुमो तुम ऐसा मत करो, अगर तुम अपना आइस मैजिक यूज करोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो वापस से बाहर आती है इवेंट के लिए कि कितने लोग आए हैं वहाँ पर। वो इरुमा को देखती है और ये देखकर उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वेल इसके बाद हम देखते हैं बैक स्टोरी में ब्रॉडकास्ट वाले ने इरुमा के ग्रुप को इवेंट की टिकट दे दी थी, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि इरुमा को फर्स्ट आना चाहिए था। और जैसे ही फिर इरुमा इवेंट में पहुंचता है तो लकी विनर बन जाता है, जहाँ पर उसे मौका मिलता है 1 to 1 कुरुमा के साथ बैठकर बात करने का। वेल इरुमा कुरुमा के साथ बैठा रहता है रूम में और उससे बात करता रहता है, लेकिन कुरुमा थोड़ा गुस्से में होती है इरुमा से। फिर इरुमा कहता है कि तुम ये सब कैसे कर लेती हो, तुम स्टडी भी करती हो और इवेंट भी करती हो, तुम्हारे लिए मुश्किल होता होगा। और इनके ऐसा बात चलती रहती है और उसके बाद इरुमा चला जाता है अपने घर। उसके बाद दिखाया जाता है इरुमा के दादाजी को, जो कि होता है 2nd सीजन का सीन। उसके दादाजी बोलते हैं गुड मॉर्निंग इरुमा, तो इरुमा बोलता है अरे चुप हो जा, और इरुमा एकदम से बदला बदला सा दिखता है। और ऐसा क्या हुआ हमें पता चलेगा सीजन 2 में। अगर आपको उसका सीजन 2 देखना है तो कमेंट में बस एक दिल छोड़ देना, मैं समझ जाऊंगा आपको इसका सीजन 2 देखना है।